जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त साहब जब भी कोई फिल्म बनाते तो बहुत मन से बनाते। उनकी जो स्क्रिप्ट होती थी फिल्मों की वो भी बहुत इमोशनल हुआ करती थी। गुरुदत्त साहब ने एक बहुत ही दिल लगाकर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था कागज़ के फूल। फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म से गुरुदत्त टूट गए। माली हालात भी ख़राब हो गए, उनके मानसिक हालात भी ख़राब हो गए। गुरुदत्त साहब बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे, थोड़ा नशे में रहने लगे और इंडस्ट्री के लोगों से थोड़ी सी दूरी उन्होंने बना ली। इस बात का बहुत अच्छे से एहसास किया था उनके दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े, बल्कि सबसे बड़े कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर साहब वो थे जिनका उस वक्त सिक्का चल रहा था। कोई भी फिल्म हो उसमें जॉनी वॉकर का रोल हीरो के बराबर ही रखा जाता, उनकी फीस हीरो के बराबर होती थी। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होगी जिसमें जॉनी वॉकर साहब ने एक दो गाने न गाए हों, बल्कि इंडस्ट्री के एक अकेले ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम पे फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर साहब कितने पॉपुलर थे इसका अंदाज़ा आपको इससे लग जाएगा कि उस ज़माने में जो प्रमोशन का ज़रिया होता था, जो लोगों से जुड़ने का ज़रिया होता था, जो दर्शकों से जुड़ने का ज़रिया होता था, वो हुआ करता था रेडियो। रेडियो के प्रोग्राम्स बहुत मशहूर हुआ करते थे। उसी ज़माने में एक रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था फैबना की दुनिया। जॉनी वॉकर साहब इस प्रोग्राम को होस्ट करते थे। लोग उनको चिट्ठियां लिखते थे जिसका जॉनी वॉकर साहब इस प्रोग्राम में जवाब दिया करते थे। इतना ज़्यादा ये प्रोग्राम पॉपुलर हो गया कि मुंबई का जो बांद्रा में पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पर जितने चिट्ठियाँ आती थी उसमें 90% जॉनी वॉकर साहब के लिए चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। पोस्ट ऑफिस वाले इतना परेशान हो गए कि जितने वो उनके यहाँ चिट्ठियाँ आती थी वो सारे बोरे जो है उस प्रोडक्शन हाउस को दे देते थे जो रेडियो पे वो प्रोग्राम प्रसारित करता था। जो स्टाफ होता था जॉनी वॉकर साहब का, वो जॉनी वॉकर की चिट्ठियाँ निकालता था। उसमें जो कुछ चिट्ठियाँ दूसरे लोगों की होती थी वो फिर पोस्ट ऑफिस वापस करा दी जाती थी कि नहीं, ये हमारी चिट्ठियां नहीं है। तो उन चिट्ठियों को लोग सही पते तक फिर पहुंचाते थे जो जिसके नाम पे आई होती थी, लेकिन ज़्यादातर चिट्ठियां उसमें वो जॉनी वॉकर साहब के लिए होती थी। तो अब हम फिर वहीं पे लौटते हैं। जॉनी वॉकर और गुरुदत्त साहब की दोस्ती बहुत मशहूर थी इंडस्ट्री में। इन दोनों ने साथ में बहुत सारी फिल्में की थी, बड़ी अच्छी हिट फिल्में भी की थी। जब गुरुदत्त साहब उस दौर से गुजर रहे थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो कागज़ के फूल फ्लॉप होने से जो उनकी फाइनेंशियली हालत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से वो इतना डिस्टर्ब चल रहे थे। तो एक दिन उनको जॉनी वॉकर का फ़ोन आता है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। गुरुदत्त साहब कहते हैं आ जाओ। जॉनी वॉकर पहुँचते हैं, लेकिन साथ में उनके दो लोग और होते हैं। एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे एम सादिक साहब, और उनके साथ में एक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर थे ज़हीर उस्मानी साहब। इन दोनों को लेके पहुँचे जॉनी वॉकर, और जॉनी वॉकर ने कहा कि एक कहानी लेकर हम लोग आए हैं, आप पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे का फैसला करेंगे। गुरुदत्त ने कहा कि ठीक है, कहानी सुनाओ। कहानी शुरू होती है। गुरुदत्त के वो कहानी बिल्कुल उनकी ज़िंदगी के आसपास होती है। कहानी सुनते सुनते गुरुदत्त साहब डूब जाते हैं। कहानी जब अच्छी खासी आगे बढ़ रही होती है तो फिर गुरुदत्त साहब बीच में बोलते हैं कि जानी, जहाँ एम सादिक साहब बैठे हो वहाँ पे फिर मुझे कहानी सुनने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर भी जॉनी कहते हैं आप पूरी कहानी सुन लीजिए। जब पूरी कहानी सुन लेते हैं फिर जॉनी वॉकर कहते हैं कि आप ये फिल्म बनाएंगे, आप इसके प्रोड्यूसर होंगे, लेकिन डायरेक्शन रहेगा सादिक साहब का। गुरुदत्त जिनकी हिम्मत टूट चुकी थी, वो अपने प्यारे दोस्त जॉनी वॉकर के कहने पे एक बार फिर वो फिल्म बनाते हैं, और फिल्म का नाम होता है चौदहवीं का चांद। अब जब फिल्म बन के तैयार हो गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे थे, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कागज़ के फूल बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। लोगों को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये भी फिल्म फ्लॉप हो जाए। अब क्या करते हैं? अब जॉनी वॉकर ने अपना सारा पैसा लगा दिया, CI टेरिटरी उन्होंने खुद खरीद ली, और उसके बाद फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म रिलीज़ होने के बाद तो ऐसी छा गई, ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई कि इस फिल्म ने सक्सेस और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस साल की ये सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। जॉनी साहब कहते थे कि इस फिल्म से खुद मैंने इतनी कमाई की कि अंधेरी के ओशिवारा में 7 एकड़ ज़मीन खरीद ली। आप सोचिए इस फिल्म के सक्सेस होने से गुरुदत्त साहब को कितना बड़ा फ़ायदा मिला। एक कॉन्फिडेंस वापस आ गया एक महान एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का।
कमाई हो गई, जो उनका नुकसान था उसकी भरपाई हो गई थी। इंडस्ट्री में जहाँ कहते हैं कि लोग कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर जानी वाकर और गुरुदत्त साहब की दोस्ती की एक नज़ीर थी, एक मिसाल थी। फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। पहला मिला था मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके गाने के लिए, दूसरा अवार्ड मिला था शकील बदायूनी साहब को, जो उन्होंने गाना लिखा था 14वीं का चांद हो या आफताब हो। सुनते हैं जरा एक लाइन। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तीसरा अवार्ड मिला था वीरेन नाग साहब को बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का। 3 अवार्ड जीत के फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कोई नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।